दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं ने प्रस्तावित पेपरलेस और फेसलेस रजिस्ट्री प्रणाली के विरोध में 18 से 20 सितंबर तक 3 दिवसीय राज्य स्तरीय हड़ताल की घोषणा की है। उनके अनुसार इस नई प्रणाली के लागू होने से वे पूरी तरीके से बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि घर पे बैठे ही लोग रजिस्ट्री करवा सकेंगे। उनकी सेवाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता वर्षों से इस काम से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं और इस नई तकनीक से उनकी आजीविका पर संकट मंडराएगा। हड़ताल का उद्देश्य शासन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना है। हालांकि इससे आम जनता को कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए जरूरी मानते हैं। उन्होंने शासन से अपील की है कि नई प्रणाली पर पुनर्विचार किया जाए और उनके रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्कार। और मांगे हमारी ये हैं कि अभी वर्तमान में श्रीमान ओपी चौधरी जो मंत्री हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ऐसी संभावना जाहिर की है कि जो अब रजिस्ट्रियां जो होने वाली हैं वो फेसलेस रजिस्ट्री की ओर अग्रसर हो रहा है काम। उसमें क्या होगा, आपका फेसलेस रजिस्ट्री यदि होगा तो हमारा जो काम चल रहा है, हम लोग 30 साल, कोई 40 साल, कोई 35 साल से जो काम कर रहे हैं, उसमें जितने दस्तावेज लेखकों के हैं उनको बाहर करने की संभावना जताई जा रही है, प्लस वकीलों को भी उस काम से बाहर किया जा रहा है। इसके चलते हमारा शासन से यह अनुरोध है कि हम इतने सालों से जो रोजगार काम कर रहे हैं, अचानक से हम बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या काम करेंगे। तो उस रोजगार को जो कि मिटने की संभावना है उसे बरकरार रखते हुए, हमारा भी रोजी रोटी का ख्याल रखते हुए कम से कम हमको ऑथराइज किया जाए, जिससे कि हम अपनी सेवा जन कल्याण तक प्रेषित कर सकें। धन्यवाद। आप लोग की मांगे पूरी नहीं की जाती तब आप लोग उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, अभी हम प्रदेश स्तर पे हमारे सब छत्तीसगढ़ प्रदेश दस्तावेज लेखक जन कल्याण संघ का प्रदेश स्तर पे जो है हड़ताल का कार्यक्रम चालू है, जिसमें 18 सितंबर, 19 सितंबर और 20 सितंबर को हम अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठ रहे हैं, जिससे कि शासन तक हमारी आवाज पहुंचे और हमारे रोजगार खत्म होने की संभावना कम हो और कोई भी रास्ता जो है शासन स्तर पर यदि निकलता है तो अच्छी बात है, सभी भाइयों का रोजगार बच जाए। जो हड़ताल चल रही है इसमें आप वकीलों का क्या सहयोग रहेगा? जी, इसमें ये है कि इनका जो हड़ताल है पूरा वाजिब है। ब्रिटिश काल से ही दस्तावेज लेखक और जिन्हें इसका कंसेप्ट रहा है ब्रिटिश काल से, और ब्रिटिश काल से ही पहले जो है वकीलों के द्वारा मुंशी नियुक्त होते थे और जिन्हें बनते थे और उनके सिग्नेचर से बनते आए हैं। उसके बाद में कालांतर में फिर ये सरकार ने अपने हाथ में लेके इनको नियुक्त किया है और ब्रिटिश काल से ही ये कंसेप्ट रहा है अर्जी मुंशी और दस्तावेज लेखक, और तब से करते आ रहे हैं सब। तो प्रश्न ये हुआ है कि आज की तारीख में जो सरकार का जो नया योजना ये चालू किए हैं पेपरलेस, और किसी का भी आवश्यकता नहीं है रजिस्ट्री में, और पक्षकार जो है स्वयं ही अपना करेंगे और ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे। इस कंसेप्ट से सरकार आगे बढ़ रही है, जिस प्रकार का मीडिया में हम समाचार देख रहे हैं। और इस कंसेप्ट में ये हो रहा है कि जितने ऑनलाइन हैं, जो ऑनलाइन के जितने लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है, तो क्या वहां पर लोगों का रजिस्ट्री करने में करप्शन नहीं होगा? क्या वो ऑनलाइन वाले विधिवत पूरे दस्तावेज समायोजित कर सकते हैं, जितना कि हमारे पंजीकृत दस्तावेज लेखक जो कानून के जानकार हैं, कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और इनकी जो रोजगार का समस्या जो इनके परिवार के लिए अभी आके खड़ा हुआ है, ये बड़ा गंभीर विषय है और हमारे वकील साथियों ने भी इनका पूरा समर्थन किया है। और जो जो वकील साथी हमारे रजिस्ट्री का कार्य करते हैं वो भी इनके हड़ताल में सहयोग दे रहे हैं। पूरा आश्वासन दिया गया हमारे संघ के द्वारा और हमारी पूरी सद्भावना इनके साथ में है दस्तावेज लेखक संघ के प्रति, और हम लोगों का समर्थन है ही है। और मैं पेपरलेस होने की वजह से क्या फर्जी रजिस्ट्री होने की संभावनाएं बढ़ जाती है? निश्चित ही बढ़ेगी। और सबसे बड़ा चीज है कि इसमें जो पक्षकारों को फायदा होगा कह रही है सरकार, मुझे नहीं लगता है कि इसमें सरकार मतलब पक्षकारों को कोई फायदा होगा, बल्कि उसमें दलाली सिस्टम और बढ़ेंगे। जितने आपके ऑनलाइन वाले हैं
वो वहाँ पर अपना दलाली सिस्टम चलाएंगे, मोनापल्ली चलाएंगे, और उनको जो फायदा होना है, मेरे को तो नहीं लगता है कि वो फायदा होगा उनको। और इतने साल का कंसेप्ट है, इनके परिवार चल रहे हैं, इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अनाप शनाप एकदम तुगलकी फरमान भी जारी करना उचित नहीं है।